कई कई माताओं के या पुरुष लोगों के, कई लोगों के ये नहीं है कि तुम्हारे हाथ केवल तुम बूढ़े होगे तभी कांपते। कई कई बहन बेटियों के, कई कई जवान लोगों के भी हाथ जब सीधा करवाओ तो कांपने लगते, कंपन करता। उनको लगता है कि हमको कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई। डॉक्टर को भी दिखाते हैं कि ये हमारा हाथ कांपता बहुत है, कंपन बहुत करता है। उसका एक उपाय अग्नि पुराण में से आप निकाल कर सकते हैं। जिनके भी हाथ कांपते हो, चाहे वो युवान बेटा बेटी हो, चाहे वो वृद्ध हो, जिनके भी हाथ कांपते हैं, हाथ में थोड़ा बड़ा कंपन रहता है। और ऐसे कई लोग हैं, केवल हम उनको नहीं कहेंगे कि बुजुर्ग लोगों के कांपते, बहुएं हैं, बेटियां हैं, कई काम करने वाले जो होते हैं, जिन दिन रात दुकान पर बैठते हैं, काम करते हैं, उनके भी हाथ में थोड़ा कंपन आने लगता है। महाराज काली तिल शंकर भगवान को किसी भी सोमवार के दिन समर्पित कर देता है। उस काली तिल को चढ़ाने के बाद एक बेलपत्री, एक शमी पत्र शिव जी को चढ़ाए। बेलपत्री और शमी पत्र को उठाकर जहां से पानी, शिवलिंग, जलाधार, ये पानी बहने का स्थान, जहां से पानी नीचे की ओर जाता है, बेलपत्री और शमी पत्र को उठाकर जहां से पानी नीचे की ओर जाता है, वहां उस पत्ती को रख देते। काली तिल को वापिस जलाधारी पर से शिवलिंग से उतार कर लेकर जाए और उसको डब्बी में रखें। सुबह उठने के बाद में, मुंह धोने के बाद में, नाश्ता करने से पहले या कुछ भी खाने से पहले मुख में 2 दाने वो काली तिल के हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर 2 दाने उस काली तिल के खाना चालू कर दीजिए। 8 दिन 9 दिन कर लो, हाथ में कंपन आना बंद हो जाएगा और आपका हाथ धीरे धीरे ठीक हो जाए। जैसे एक पत्र आया है। अब एक माता जी ने प्रश्न करा सवेरे कि गुरुजी ये बताओ, इतनी सवेरे सवेरे कई बार हमारे यहाँ लाइट नहीं रहती और हमारे यहाँ ताजा पानी नहीं आए, तो हम कौन सा पानी ले जाएं? पहले तो ये बताओ, ताजा पानी कैसा होता है? हम भी तो सुने, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, ये कभी बासा हुआ? अरे बोलते जाओ रे। एक मुर्दे को छू कर हवा चलकर तुम्हारे पास चली गई तो वो हवा क्या बेकार हो गई? अग्नि कभी अशुद्ध हुई है? पानी कभी बासी हुआ है? बाकी तुम हो गए, पानी बासी नहीं हुआ। पानी तो हमेशा निर्मल है। जल का काम है सबको ताजगी देना, निर्मलता देना, शुद्धता देना। कभी अपवित्र नहीं होता, अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती, वायु कभी अपवित्र नहीं होती, और भूमि, ये पृथ्वी, ये मेरी माँ, ये वसुंधरा, ये भूमि, ये पृथ्वी कभी बासी नहीं, कभी अशुद्ध नहीं। और एक बात और कहूंगा, आप और हम इस पृथ्वी के पुत्र हैं, बच्चे हैं। माँ स्नान करके आई, बच्चे को गोदी में ले लिया, बच्चे ने छीछी कर दी, गंदगी कर दी,
बच्चे की गंदगी को माँ ने धो दिया। माँ वापिस स्नान करने नहीं जाएगी, पूजन के कक्ष में चली जा और मिट्टी के पात्र का जल, मिट्टी के पात्र का जल, कोई मटकी हो, मटकी नहीं हो तो कोई दिया हो, कोई कुल्हड़ हो, उसमें जल भर कर रखो पूरी रात। सुबह उस जल को थोड़ा सा लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित करो। गंगेश्वर महादेव का नाम है। कौन से महादेव? गंगेश्वर। वो मिट्टी के पात्र का जल जब तुम शिव जी को चढ़ाओगी और उसी जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओ, उसी जल को जब तुम कटोरी में झेल कर लेकर आओ, जिनकी आंखों में रोग हो जाता है, श्रवण शक्ति में रोग हो जाता है, जिनके फेफड़ों में से सांस लेने में आवाज आती है, खरखराहट, जिनकी नासिका का स्वर बंद रहता है, कोई ना कोई स्वर उसके बंद ही रहते हैं नासिका के, उस व्यक्ति को यदि बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ रात्रि का जल गंगेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ाया जाता है और वही जल को उस व्यक्ति को पिलाया जाता है, तो नेत्र, श्रवण, नासिका और जो फेफड़ों में से खरखराहट की आवाज आती है वो धीरे धीरे अपने आप बंद होना प्रारंभ हो जाती है। गंगेश्वर, और इसी जल की प्रधानता, इसी जल की प्रधानता गंगेश्वर। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। हर 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 गंगेश्वर महादेव के नाम से स्मरण किया। मेरा एक निवेदन, मिट्टी का बर्तन यदि तुम्हारे पास नहीं है तो घर में अगर कोई दीपक भी हो, मिट्टी का दिया भी, मिट्टी का दिया, तो उसको पात्र में उसको डाल के रखो, उसका भी जल यदि शिव जी को चढ़ाएंगे, मिट्टी खास तौर से जरूरी, मिट्टी के पात्र में जल भरा हो और वो जल शिव जी को, वो जल मिट्टी का दिए में जल भर दो या मिट्टी का कोई पात्र हो उसमें जल भर दो, वो जल काम का। यही जल, ध्यान देना, जिस स्त्री, जिस पुरुष, जिस नारी, जिस बहन, जिस भाई की कंधे से लेकर नीचे कमर तक रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द रहता है, सवेरे सवेरे आप उठते हो और उठने पर कमर में बहुत दर्द सा लगता है, तकलीफ सी लगती है और बहुत ज्यादा कष्ट होता है, तो रीढ़ की पूरी हड्डी में अगर दर्द रहता है तो उसको स्मरण करना चाहिए। मिट्टी के, ये बैसाख के महीने में प्रदोष के दिन का उपाय है। बैसाख के महीने की कोई भी प्रदोष, दोनों प्रदोष में से किसी भी प्रदोष में, प्रदोष के एक दिन पहले रात्रि को मिट्टी के पात्र में एक दुर्वा, केवल एक दुर्वा और एक चावल का दाना जमीन पर रखें, उसी के ऊपर मिट्टी के पात्र को रखें और उसी के अंदर जल भरें। वही दुर्वा, वही चावल का दाना प्रदोष के दिन लेकर जाएं, शिव जी को समर्पित करें। मिट्टी के पात्र में जो जल है वो शिव जी को समर्पित करें, गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर। वो दुर्वा भी उठाकर लेकर आए, चावल भी उठाकर लेकर आए, चढ़ा हुआ जल भी लेकर आए। चावल को अगर प्रदोष का व्रत करते हो तो ना खाएं, केवल दुर्वा खा लें, चावल को दूसरे दिन खाएं। अगर प्रदोष का व्रत नहीं करते हो तो चावल पहले खाएं, फिर दुर्वा खाएं और रात्रि को सोने से पहले वो जल थोड़ा सा आचमन करें, उसी जल को टपरी में भर कर रख लें। 7 दिन तक उसी जल को थोड़ा थोड़ा आचमन करते रहें। आप सवेरे सवेरे उठोगे तो आपकी ये कमर का पूरा दर्द अपने आप धीरे 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 समाप्त हो जाएगा। पर शिव जी का नाम स्मरण रखिएगा। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, गंगेश्वर महादेव। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। गंगेश्वर महादेव शिव के साथ
बैसाख और ज्येष्ठ 2 महीने ऐसे होते हैं जिन 2 महीने के किसी भी 2 प्रदोष पर यदि अनार का पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करा जाता है, भगवान शिव जी को अगर अनार का पुष्प समर्पित करा जाता है तो संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती। केवल 2 महीना ऐसा होता है, एक होता है बैसाख का महीना, एक होता है ज्येष्ठ का महीना। ये 2 महीने में कभी भी कोई सी भी 2 प्रदोष, किसी भी 2 प्रदोष को ले लो और उसमें अनार का फूल, जो अनार का फल लगता है उसमें फूल भी लगता है, अनार का यदि पुष्प, एक ही पुष्प यदि शंकर के शिवलिंग को समर्पित करा जाए तो कभी, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि कोई बहुत छोटे से छोटा व्यक्ति है, भले हाथ गाड़ी चला रहा है, ठेला गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसके पास धन नहीं है, बहुत कमजोर है, पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है, तो हम तो उससे कहेंगे कि या तो बैसाख के महीने में या ज्येष्ठ के महीने में कोई भी 2 प्रदोष को अनार का पुष्प यदि वो समर्पित कर देता है तो निश्चित है उसके घर में वैभव संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, कार्य में उन्नति। आनंदेश्वर महादेव के रूप में विराजमान शंकर महाराज आज भी शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। जो बच्चे पढ़ने बैठे, विद्याध्ययन करने बैठे और यदि पढ़ने के बाद उनके विवेक में, बुद्धि में वो चीज नहीं बैठ रही है, याद नहीं रह रहा, तो 2 महादेव ऐसे हैं जिनका स्मरण करना चाहिए। एक है कपिलेश्वर महादेव और दूसरे हैं आनंदेश्वर महादेव। और माताओं से निवेदन है, जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, उनसे निवेदन करो, मान दो, प्रत्येक माता को स्मरण में रहना चाहिए। आप बच्चे से कहती हो पढ़ 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 पढ़, पढ़ता नहीं, आप उसके पीछे पड़ जाती हो, वो पढ़ता नहीं, पढ़ भी लेगा तो याद रहता नहीं, स्मरण नहीं रहता। खुद बैठो, बच्चा कितना भी ट्यूशन चले जाए, कितनी भी कोचिंग चले जाए, कितनी भी अच्छी कोचिंग में जाकर पढ़ ले, पर प्रत्येक घर की माता को, प्रत्येक घर के पिता को एक काम करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूर बैठना चाहिए। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमने ट्यूशन लगा दी, कोचिंग लगा दी, भले लगा दो, अपना बेटा है, तुम्हें नहीं आता ज्यादा पढ़ाना, फिर भी उसके पास बैठो, वो कॉपी लेकर बैठेगा, पढ़ेगा, जितनी देर बैठ सकते हो उसके पास बैठो थोड़ा। और एक काम जरूर करो, उसको अच्छी विद्या अध्ययन कराओ, पढ़ाओ, साथ में आनंदेश्वर महादेव, कपिलेश्वर महादेव दोनों का नाम लेकर थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाओ और वो जल उस बच्चे को जरूर पिलाओ जिसकी बुद्धि में, जो याद करता है भूल जाता है, या पढ़ने में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, खेलने में मन लगता है, ज्यादा ध्यान पढ़ाई में नहीं जाता, उसको आनंदेश्वर महादेव और कपिलेश्वर चढ़ाओ और वो जल उस बच्चे को जरूर पिलाओ जिसकी बुद्धि में, जो याद करता है भूल जाता है, या पढ़ने में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, खेलने में मन लगता है, ज्यादा ध्यान पढ़ाई में नहीं जाता, उसको आनंदेश्वर महादेव और कपिलेश्वर महादेव, ये 2 ऐसे। आनंदेश्वर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, इसमें बाबा जी बता रहे हैं कि जो जिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है उनको, इसके लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप बच्चों से करवाएं और शिव जी पे रेगुलर जल चढ़वाएं। इससे बच्चे काफ़ी तेज होंगे और उसी जल को बच्चे को पिलाएं। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।